बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय संख्या 6 की पृथ्वी के प्रमुख जो स्थल रूप हैं उनके बारे में हमने देखा बच्चों स्थल रूपों को 3 भागों में पर्वत, पठार और मैदान। वहीं पर्वतों को वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत विभाजित किया गया था। पर्वत और पठार के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की जो उनको अलग करने वाली विशेषताएं थी उनका अध्ययन किया, वहीं मैदानों का भी हमने अध्ययन किया। इस भाग में मैं आपसे बात करूंगा बच्चों इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं, जिसमें हमसे पूछा गया पहला प्रश्न, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो इसमें अपने को बताना है कि पर्वत, पठार और मैदान जो है वो क्या है, अपने प्रमुख स्थल रूप हैं। तो ये 3 जो स्थल रूप है वो प्रमुख स्थल रूप है। प्रश्न संख्या 2, इसमें पूछा गया है कि पर्वत और पठार में जो मुख्य अंतर होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखें बच्चों, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है और पर्वतों का शिखर क्या होता है, छोटा, और इनका आधार क्या होता है, चौड़ा। वहीं बच्चों पठार की बात करेंगे तो पठार का शिखर क्या होता है बच्चों, सपाट होता है। और पठार भी क्या है, आधार की दृष्टि से तो चौड़े होते हैं, लेकिन जो पठार का शिखर है वो कैसा होगा बच्चों, वो भी सपाट होगा। देखें, पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो ये था पठार और पर्वत में पहला अंतर। दूसरा बात करें कि ऊंचाई की दृष्टि से पर्वत क्या होते हैं, अधिक ऊंचे होते हैं, और पठार क्या होते हैं, पर्वतों की तुलना में कम ऊंचे होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पॉइंट संख्या 3, पर्वत आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचे होते हैं तथा कुछ पहाड़ बादलों से भी क्या होते हैं बच्चों, ऊंचे होते हैं। वहीं बच्चों पठारों की बात करेंगे तो पठार क्या है कि आसपास के जो जमीन और क्षेत्र होता है उनसे तो ऊंचे होते हैं, लेकिन पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। पॉइंट संख्या 4 बच्चों, कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। वहीं बात करें कि हिमालय के जो उच्च क्षेत्र है वहां पर क्या रहती है बच्चों, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जबकि पठारों के साथ में ऐसा नहीं होता है। आगे बात करें कि पर्वतों पर बहुत कम लोग निवास कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए प्रतिकूल जो दशाएं होती है वो पर्वतों में देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। वहीं पठारी भागों में क्या है कि पर्वतों की अपेक्षा अधिक लोग निवास करेंगे। और वहीं बात करें कि सबसे अधिक लोग बच्चों कहाँ निवास करेंगे, तो वो उसका उत्तर होगा मैदानी भाग। कई पर्वत क्या होते हैं, समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं, जिन्हें पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और पठार इन श्रृंखलाओं के क्रम में नहीं होते हैं। यह था पर्वत और पठार के बीच में जो मुख्य अंतर है वो। प्रश्न संख्या 3, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि पर्वतों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था वलित पर्वत, दूसरा बृहस्पति या ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा था अपना ज्वालामुखी पर्वत, जिनका निर्माण ज्वालामुखी के क्रिया के द्वारा होता था। वलित का वलन की प्रक्रिया के द्वारा, और ब्लॉक पर्वत का निर्माण स्थल के एक भाग के ऊपर या नीचे की ओर खिसकने के कारण बृहस्पति पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हो रहा था। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा गया है बच्चों, मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी है, मानव के लिए पर्वतों का क्या महत्व है। पर्वत मनुष्यों के लिए बच्चों उपयोगी, क्योंकि पर्वत जो है वो जल के संग्रहगार होते हैं, जल के भंडार होते हैं। बहुत सी नदियां पर्वतों में स्थित जो हिमानियां होती है उनसे ही निकलती है। पर्वतों के जल का उपयोग पीने और घरेलू कार्यों में, सिंचाई में, पन बिजली, पानी से जो बिजली उत्पादन किया जाता है उसमें, और उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नदी घाटियां और वेदिकाएं कृषि के लिए भी क्या है बच्चों, उपयुक्त होती है, और इनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है, उसका निर्माण किया जाता है। पर्वतों में अनेक प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु ये पाए जाते हैं, जो वहाँ की जो प्राकृतिक शोभा है उसको बढ़ाते हैं, जैव विविधता को बढ़ाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन ये प्राप्त होते हैं, और ये वन कहाँ होंगे, पर्वतों में होंगे। पर्वत क्या है बच्चों, पर्यटन की दृष्टि से भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक प्रतिवर्ष घूमने के लिए जाते हैं। पर्वतों में विभिन्न प्रकार के खेल जैसे जेट स्की और अपने नदियों में जो रिवर राफ्टिंग है इत्यादि प्रकार के जो खेल होते हैं वो पर्वतीय भागों में ही खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 5, मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसमें अपने से पूछा गया बच्चों कि जो मैदानों का निर्माण है वो किस प्रकार से होगा। तो हमने देखा बच्चों कि जो पर्वतीय भागों से नदियों के द्वारा जो
अपर्दित पदार्थ लाए जाते हैं जिनके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है, और इन अपर्दित और निक्षेपित पदार्थों के द्वारा हजारों वर्षों में जो घाटियां होती है उनमें जमाव के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। देखें, सामान्यतः मैदानों का निर्माण नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है और उन्हें अपर्दित कर देती है, और अपर्दित पदार्थों को वो अपने साथ आगे की ओर लाती है, और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों में पत्थर, बालू और सिल्ट को वे क्या करती है बच्चों, घाटियों के अंदर निक्षेपित करती है, और इन्हीं निक्षेपों के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है, और इस मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी का भी निर्माण होता है जो अत्यधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है। नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है वो सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? इसमें पूछा गया है कि नदियों में जो मानव समुदाय का निवास है वो अधिक संख्या में क्यों होता है, उसका कारण। तो बच्चों हमने देखा कि जो मैदान है वो पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों स्थल रूपों में सबसे अधिक जीवन के लिए जो जीने वाली अनुकूल परिस्थितियां हैं उनको प्रदान करता है कौन, मैदान। इसीलिए मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक मिलेगी, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा बच्चों, उच्च होगा। देखें, नदियों द्वारा निर्मित मैदान समतल होते हैं, इससे यहाँ परिवहन के साधनों को विकसित करना क्या होता है, आसान होता है। यहाँ मकान बनाना, खेती करना, ये सब क्या है, पर्याप्त समतल भूमि उपलब्ध होती है, इससे क्या होता है, आसान होता है। नदियों के द्वारा निर्मित मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, अतः यहाँ खेती क्या होती है बच्चों, लाभदायक और अधिक उत्पादन पैदा करती है। मैदानों में उद्योग धंधे भी आसानी से विकसित किया जा सकते हैं, और इन उद्योग धंधों को कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल को बाजार में भेजने के लिए सड़कों का विकास भी मैदानी भागों में आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इनका विकास भी मैदानी भागों में ही अधिक संख्या में होगा। अब देखें बच्चों, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों? ठीक बच्चों, इसके जो पहले वाला प्रश्न है उसका विपरीत उत्तर अपने को इसमें लिखना है कि पर्वतों की जलवायु क्या होती है, कठोर होती है, पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, इसलिए यहाँ पर सड़कें बनाना, कृषि करना, उद्योग धंधों को यहाँ पर स्थापित करना क्या होता है, मुश्किल होता है। पर्वतों पर कृषि योग्य भूमि की भी क्या होती है, कमी होती है, और इन्हीं सभी बिंदुओं के कारण जो पर्वतीय भाग है वहां पर जनसंख्या कम संख्या में निवास करती है। अब देखो बच्चों, सही उत्तर पे चिन्ह का निशान लगाना है, जिसमें पहला प्रश्न है पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो हमने देखा पर्वत और पठार के बीच में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है बच्चों, ऊंचाई। अगला प्रश्न बच्चों जिसमें पूछा गया हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो नदियां जो बर्फ के रूप में जम जाती है वो क्या कहलाती है, हिमानी कहलाती है, और हिमानी पर्वतीय भागों में पाई जाती है। अगला है दक्कन का पठार कहां पर स्थित है, तो दक्कन के पठार के बारे में हमने बात की थी, भारत के दक्षिण में स्थित जो पठारी भाग है वो क्या है, दक्कन का पठार है। यांगटीसी नदी कहां पर बहती है, तो बच्चों हमने देखा जो चीन के अंदर मैदानी भाग का निर्माण करने वाली मुख्य नदी थी यांगटीसी नदी, तो यांगटीसी नदी अपना बहाव क्षेत्र चीन देश के अंतर्गत रखती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो बच्चों वो है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें अपने को बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए और उनके अंदर क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान के नाम से जाना जाता है, तो बच्चों जो समतल भूमि वाला जो विस्तृत क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, अपना मैदान कहलाएगा। प्रश्न संख्या 1 हुआ। दूसरा देखें, हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों के उदाहरण है, तो पर्वतों के प्रकार में हम देखेंगे तो हिमालय और आल्प्स जो है बच्चों वलित पर्वतों के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3, क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता रहती है, तो हमने देखा था जो पठारी भाग होते हैं और पठारी क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या है बच्चों, खनिज सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए पठारी क्षेत्रों में खनिजों की क्या रहती है, बहुलता और प्रचुरता रहती है। पर्वतों का एक क्रम, जो पर्वत श्रृंखला होती है बच्चों, पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला क्या है, पर्वतों का एक क्रम होता है। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, जो मैदानी भाग होते हैं बच्चों, अभी बात की थी इसके बारे में कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वो कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। तो बच्चों ये थे अध्याय संख्या 6 के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर।
इसके अगले भाग में बात करेंगे अध्याय संख्या 7 के बारे में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।